नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। यूपी के हाथरस के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को भयानक हादसा हो गया। इस गांव में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। सत्संग के खत्म होते ही लोगों की भीड़ बाहर निकलना शुरू हुई तो अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे पूरी तरह से कुचलते चले गए। वहीं कई अन्य भक्त भी लहूलुहान हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। बेतरह जख्मी लोगों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया। एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के अनुसार हादसे में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। एक चश्मदीद लड़की ने मीडिया को बताया कि सत्संग के खत्म होने पर जल्दी निकलने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते कुचलते चले गए। भीड़ उनके ऊपर से दौड़ रही थी। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मच गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक प्रकट करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है। जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। आगरा के एडीजी और अलीगढ़ के कमिश्नर के नेतृत्व में जाँच की जा रही है कि आखिर भगदड़ कैसे मची। झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि बेहतर आवागमन सुविधा के लिए सड़कें, खेतों की सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकार जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर फैसला लेकर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार अबुआ आवास योजना लेकर आई है ताकि बेघरों को घर मिले, हर खेत को पानी मिल सके। इसके लिए सिंचाई योजनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। आवागमन के लिए बेहतर सड़क हो, इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। मौका था संताल परगना में 2225 करोड़ 12 लाख रुपए की 187 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का। मौके पर मंत्री ने मनरेगा के तहत कुल 102 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही JSLPS अंतर्गत क्रेडिट लिंकेज, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आदि के तहत परिसंपत्तियां बांटी। फूलो जानो चौक में दुमका बाईपास रोड का उद्घाटन भी किया। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए प्रदेश नहीं जाना पड़े, इसके लिए भी सरकार गंभीर है। बहुत जल्द यहाँ के नौजवानों के लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। रेलवे का काम लेने वाले आरव जियो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोपराइटर राजीव गुप्ता को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। जख्मी प्रोपराइटर के भाई राघवेंद्र ने बताया कि मंगलवार को पहाड़ की तरफ से 4 लोग साइट पर पहुंचे और काम बंद करने को कहा। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। मजदूरों को दूर भगा दिया। मालिक का मोबाइल नंबर देने से मना किया तो अंधाधुंध मारना पीटना शुरू कर दिया। उन चारों के हाथों में पिस्टल था। कोई एक बोल रहा था कि गोली मार दो तो किसी ने कहा कि ये ठेकेदार है, इसे छोड़ दो। कुछ देर बाद ही प्रोपराइटर राजीव गुप्ता वहां पहुंच गए। भाई को पिटता देख उसे बचाने गए तो उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद चारों बदमाश उस ओर भाग निकले जिधर से आए थे। उनकी कंपनी को पतरातू अंचल के बरकाकाना साकी रेलवे स्टेशन के बीच रूफ नेट का काम रेलवे की तरफ से मिला है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर भय समा गया है। पुलिस अपराधियों को खोज निकालने में जुटी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी की रस्मों की शुरुआत गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह से हुई। वंचित परिवारों से जुड़े 50 से अधिक जोड़े मुंबई से कोई 100 किलोमीटर दूर पालघर से आए थे। सामूहिक विवाह का आयोजन रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में किया गया। इस सामूहिक विवाह में वर और वधू पक्ष के करीब 800 लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अंबानी परिवार ने ऐसे कई सामूहिक विवाह करवाने का संकल्प लिया। सामूहिक विवाह के अवसर पर नीता अंबानी व मुकेश अंबानी अपने परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। नवविवाहिताओं को अंबानी परिवार ने शुभकामनाएं दी। अंबानी परिवार की ओर से हर एक जोड़े को मंगलसूत्र, अंगूठी और नाक की लौंग सहित सोने चांदी के कई गहने उपहार के तौर पर दिए गए। इसके अलावा सभी दुल्हन को स्त्री धन के रूप में 1,01,000 रुपए का चेक भी दिया गया। बिहार के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे तमाम सरकारी स्कूलों का जायजा लेकर ये तय करें कि हेडमास्टर से लेकर शिक्षक तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर हाजिरी बनाना शुरू करें। वहीं हर दिन का निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रूप से ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड करें। विद्यालयों में 1ली से 12वीं कक्षा के तमाम छात्र छात्राओं के नामांकन की जानकारी भी अपलोड करने को कहा है। ये निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने दिया है। अब प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि हर विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं सभी शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो।
अक्सर सफेद सूट और सफेद बूट में रहने वाले भोले बाबा का असली नाम नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि है। भगवान की भक्ति का पाठ पढ़ाने और जहां तहां सत्संग करने वाले भोले बाबा का समागम काफी भीड़ खींचती है। हाथरस के फुलरई गांव में मची भगदड़ में अब तक 129 लोगों की जान चले जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस संख्या का दावा किया गया है। एटा सिकंदरा राव CHC हॉस्पिटल का फर्श डेड बॉडियों से भर गई थी। खबर ये भी है कि एक साथ इतनी बड़ी तादाद में एक जवान रजनीश गैस खाकर वहीं गिर पड़ा, जिसे बचाया नहीं जा सका। संभावना है कि उसे दिल का दौरा पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भोले बाबा पहले पुलिस सेवा में थे। 18 साल की नौकरी के बाद 90 के दशक में उन्हें BRS ले लिया। कभी कभी उन्हें कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी लगाकर भी सत्संग में देखा गया है। उनका अगला सत्संग आगरा में किए जाने की घोषणा है। उनके अपने फेसबुक और YouTube अकाउंट भी है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया गया है। सेवा से हटाए गए 2254 शिक्षकों को मानदेय पर रखने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2023 के नवंबर में इन्हें सेवा से हटा दिया गया था। यूपी में योगी की कैबिनेट में हेडे माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया व कार्य शर्त को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि इन शिक्षकों से खाली पद को भरा जाएगा। उन्हें बतौर वेतन 25 से 30 हजार रूपए दिए जाएंगे। कैबिनेट में कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए। बर्थडे पार्टी में आए दोस्तों ने ही बर्थडे बॉय कार्तिक वायाट को मौत के घाट उतार दिया। बीते 27 जून को कार्तिक ने आर्य अपार्टमेंट के 4थे मंजिल पर अपनी बर्थडे पार्टी में अपने 3 दोस्तों को बुलाया था, जहां कुछ ही देर बाद शराब के चक्कर में चारों दोस्त नीलेश श्रीसागर, सागर काठे, धीरज यादव और बर्थडे बॉय कार्तिक में झगड़ा हो गया। बात बिगड़ती चली गई। इसी क्रम में कार्तिक ने नीलेश के सिर पर शराब की बोतल मार दी, जिसके बाद नीलेश, सागर और धीरज तीनों ने मिलकर कार्तिक को अपार्टमेंट के 4थे तल्ले से नीचे फेंक दिया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। कार्तिक की मौत के बाद तीनों ने खुद को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने बताया कि कार्तिक ने नीलेश के सिर पर बोतल मारी और उसके बाद वो जख्मी हो गया और हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से लौटने पर कार्तिक हमें बिल्डिंग के नीचे पड़ा हुआ मिला, लेकिन मृतक के पिता की FIR पर पुलिस ने तीनों को उठा लिया। कड़ाई से पूछताछ में तीनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। दिल दहला देने वाली ये घटना महाराष्ट्र के उल्लासनगर के चिंचपाड़ा से सामने आई है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।